के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ। कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है पता नहीं, भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है। लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पर मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है और कई मंच भी इस विषय पर सजते हैं, जो चर्चाएं होती हैं। और इस चुनाव के बीच में आप सब लोगों ने कभी ऐसी कार्रवाई देखी है? झारखंड में चुनावी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी दौरान इनकम टैक्स की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी की है, जिस पर हेमंत सोरेन का पहला बयान भी सामने आ गया है। झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही सामाजिक और आर्थिक मुद्दे अहम रहे हैं, लेकिन इस बार यह मुद्दा चुनाव से ठीक पहले आ गया है, जिस कारण से सियासी चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि इनकम टैक्स की यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसे सोच समझकर उनके चुनावी अभियान को कमजोर करने के इरादे से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। सोरेन ने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि ये सब प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाया जा सके और एक नकारात्मक छवि पेश की जाए। हेमंत सोरेन ने अपनी बात को साफ और सीधा रखते हुए कहा कि झारखंड की जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक है और ऐसे छापों से वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ खास तौर पर उन राज्यों में की जा रही है जहां बीजेपी की सत्ता नहीं है। सोरेन ने इसे सियासी हथकंडा बताया और कहा कि वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि झारखंड में विकास के जो काम चल रहे हैं वे बदस्तूर जारी रहेंगे, चाहे विरोध कितना भी हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन बातों पर ध्यान न दें और अपने मुद्दों पर फोकस रखें, ताकि राज्य में एक बार फिर से उनकी सरकार बने और जनता को उनका हक मिले। चुनाव से ठीक पहले आई इस इनकम टैक्स की रेड ने विपक्ष को मौका दे दिया है कि वे सरकार पर निशाना साधें। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने इन रेड्स के बाद हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं था तो इनकम टैक्स की इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई। बीजेपी नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बताते हुए हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। दूसरी ओर हेमंत सोरेन इसे बीजेपी की एक सियासी चाल बता रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां इस तरह के मुद्दे उठाकर राज्य की वास्तविक समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। हेमंत सोरेन का यह भी कहना है कि उनके शासनकाल में झारखंड में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के हित में हैं, और ये बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। उनका दावा है कि ये राजनीतिक दबाव का एक हिस्सा है ताकि चुनावों में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में असली मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं, और जनता को इन्हीं मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सोरेन का कहना है कि जो भी बातें फैलाई जा रही हैं वे चुनाव के बाद खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। उनका मानना है कि इन बातों का चुनावी नतीजों पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की जनता अब समझदार है और वह सही गलत को अच्छे से पहचानती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तब विपक्षी पार्टियां कुछ न कुछ नया मुद्दा उछालने की कोशिश करती हैं ताकि जनता का ध्यान विकास के असल मुद्दों से हटाया जा सके। इस वक्त झारखंड की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान इस पर और भी ज्यादा बयानबाजी देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन का कहना है कि वे चुनावी मंच से इन मुद्दों पर खुलकर बोलेंगे और जनता के सामने सच्चाई रखेंगे।
उनका विश्वास है कि झारखंड के लोग सच समझते हैं और उन्हें इस तरह के दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम ने आदिवासी मुद्दों, स्थानीय रोजगार और विकास के वादों पर खासा जोर दिया है। उनका कहना है कि उनकी सरकार ने जो काम किए हैं वे जनता के सामने हैं और जनता उसी आधार पर उन्हें समर्थन देगी। उनका यह भी मानना है कि इस तरह के छापों और आरोपों से केवल झारखंड की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे और उनकी पार्टी इस तरह की बातों से विचलित नहीं होंगे। आखिर में हेमंत सोरेन ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता ही असली जज है और वे जनता पर पूरा विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि झारखंड के लोग विकास के साथ हैं और वह विकास ही उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सोरेन ने झारखंड के लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सही गलत का फर्क समझें।